मैं राजेंद्र जैन आपके लिए आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूँ। मातृत्व अवकाश, प्रसूति अवकाश या जिसे कहा जाए मैटरनिटी लीव। यह मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो केवल आपकी सुविधा, आपकी सलाह और हेल्प के लिए है, परंतु आप अधिकृत और अंतिम निर्णय RSR नियमावली को ही माने। मातृत्व अवकाश की बात करें तो आजकल सरकार ने सभी महिला अभ्यर्थियों को जो शादीशुदा हैं उन्हें बहुत अच्छी सुविधा प्रदान की है कि उन्हें अपने पूरे सेवा काल में 2 बार 180 दिन का मातृत्व अवकाश देय होता है। अब ये कब से देय होता है और कब तक, तो ध्यान रखिएगा, आप जब से प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो प्रेग्नेंट अवधि से लेके बच्चे का जन्म और बच्चे के जन्म के भी अगले 6 माह तक कभी भी ले सकते हैं, पर मिलेगा आपको ओवरऑल सिर्फ 6 महीने का 180 दिन का। अब ये आप पे डिसाइड करता है, आप पे निर्भर करता है कि आप जन्म से कितना समय पहले लेते हैं या जन्म के बाद 6 महीने तक कब उसका उपयोग करना चाहते हैं। आपको अधिकतम 180 दिन का और अपने सेवा काल में कितनी बार मिल सकता है? 2 बार। दूसरी बात करें, अगर पहले जो 2 संतानें हुई उनमें से बाय चांस खुदा ना खास्ता एक लाइव है और दूसरा डेड हो जाता है, तो उस स्थिति में पुनः तीसरी संतान होने पर भी उन्हें 180 दिन का मातृत्व अवकाश देय होगा। शर्त यही है कि पहले वाली संतानों में से एक ही जीवित हो। तीसरा पॉइंट की बात करें तो यदि ऐसा भी तो हो सकता है कि जॉब से पहले ऑलरेडी एक संतान है और जॉब लगने के बाद उनकी एक संतान होती है, तो वे निश्चित रूप से इसमें अवकाश का उपयोग कर सकेंगे। परंतु अब वे चाहते हैं कि मेरी 3rd संतान हो और उसमें भी मुझे दूसरी बार मैटरनिटी लीव मिले, तो यह नहीं मिलेगी, बशर्ते वही शर्त कि उनमें से पहले 2 में से सिर्फ एक लाइव होना चाहिए, एक डेड या दोनों डेड। परंतु कुल मिला के अगर दोनों जीवित हैं, पुराने वाले दोनों ही जीवित हैं, तो आपको 3rd केस में मैटरनिटी नहीं मिलेगी, यानी आप सेवा काल में केवल एक बार ही मैटरनिटी लीव का फायदा उठा पाएंगे, लाभ ले पाएंगे। अब यदि हम बात करें प्रोबेशन पीरियड में, जो महिला कार्मिक प्रोबेशन में हैं, तो उनके लिए भी सरकार ने यही सुविधा दे रखी है। वे अपने प्रोबेशन काल में भी इस मैटरनिटी लीव का लाभ उठा सकते हैं, इसमें किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ महिला या जो शादीशुदा जोड़े हैं वे किसी दत्तक पुत्र को गोद लेते हैं, तो भी हम उस दत्तक प्रमाण पत्र के आधार पर वह महिला मैटरनिटी लीव का फायदा उठा सकती है। शर्त यह है कि बच्चे की आयु 1 वर्ष से कम हो। ये एक शर्त बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चे की आयु 1 वर्ष से कम होनी चाहिए, अन्यथा उससे फायदा नहीं मिलेगा। और उसमें भी वही शर्तें कि उनसे पहले अगर 2 संतान उनके ऑलरेडी है तो उन्हें यह फायदा नहीं मिलेगा। कुल मिला के उस दत्तक पुत्र को और पुरानी जो भी संतान है उनको मिला के संतानों की संख्या 2 से ज़्यादा नहीं हो, अन्यथा उन्हें यह मैटरनिटी लीव का फायदा नहीं मिलेगा। यदि हम अगले पॉइंट की बात करें, कई बार कोई महिला कार्मिक मातृत्व अवकाश पर गई है परंतु उस दौरान उसका ट्रांसफ़र हो जाता है, तो उस स्थिति में क्या होगा? ये एक बहुत विचारणीय बिंदु है। तो ट्रांसफ़र होने की स्थिति में यदि वह महिला कार्मिक जो अपनी ओल्ड स्कूल थी वहाँ ज्वाइन करती है, तो जैसे ही आपने ज्वाइन की तो आपकी मैटरनिटी लीव वहीं समाप्त हो जाएगी। भले ही आपने मैटरनिटी लीव 1 माह की ली है या 2 माह की, वो वहीं ख़त्म हो जाएगी। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि हमें हमारी परिवेदना दे देनी चाहिए कि अभी मैं मैटरनिटी लीव पर हूँ,
बच्चे की देखभाल कर रही हूँ तो उसके बाद ही नई स्कूल में ज्वाइन कर पाऊँगी और तभी पुरानी स्कूल से रिलीव हो पाऊँगी, ताकि वो अपने बच्चे का भी ध्यान रख सके और मातृत्व अवकाश का फ़ायदा ले सकें। 7वें पॉइंट की बात करें, अब कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए एक महिला 1 दिसंबर को मैटरनिटी लीव पे चली जाती है। इसका अर्थ हो गया दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, यानी 30 मई के लगभग उनका मातृत्व अवकाश पूरा होगा। अब देखा जाए तो 30 मई के समय हमारे स्कूलों में अवकाश रहता है, तो क्या उन्हें उस 30 मई, 31 मई या 1 जून को स्कूल में ज्वाइन करना पड़ेगा? तो गवर्नमेंट की तरफ से ये फैसिलिटी दी गई है कि आपको 1 जून को या 31 मई को ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस दिन भी स्कूल खुलेंगे, 16 जून, 20 जून या 1 जुलाई, जब भी स्कूल खुलेंगे तब ज्वाइन कर सकते हैं। और ये जो अतिरिक्त 10-20 दिन हो रहे हैं या 1 महीना हो रहा है, उसका छुट्टियां आपकी मैटरनिटी लीव में या कोई CL PL में काउंट नहीं की जाएगी। फिर बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़, वेतन। जो महिला मातृत्व अवकाश पे जा चुकी है, प्रसूति अवकाश पे जा चुकी है, तो उसका वेतन उसे कब मिलेगा? तो इसमें कहीं सोचने की ज़रूरत नहीं है, उसका वेतन प्रत्येक माह बनता रहेगा। ऐसा नहीं है कि जब वो 6 महीने पूरे करके आएगी तब उसे वेतन मिलेगा। उसे प्रत्येक माह वेतन बनता रहेगा और वेतन वही बनेगा जो उसकी लास्ट सैलरी थी, यानी कि जिसे हम कहें LPC, जो लास्ट पे सर्टिफिकेट था, लास्ट सैलरी जो थी, वही आगे से आगे कैरी ऑन होके प्रत्येक महीने उसे मिलता जाएगा वेतन। उसका वेतन कहीं भी नहीं रुकेगा। हाँ, 90 पॉइंट की बात करें तो कई बार ये भी दिमाग में सवाल आता है कि हमने जैसे ही प्रसूति अवकाश का लाभ ले लिया है, क्या हम उसके बाद CCL का लाभ ले सकते हैं? तो यस, निश्चित रूप से आप मातृत्व अवकाश के बाद 1 दिन ज्वाइन कर लें और ज्वाइन करके पुनः बच्चे की केयर के लिए CCL चाइल्ड केयर लीव का उपयोग ले सकते हैं, ताकि आप अपने बच्चे की अच्छे से देखभाल कर सकें। 10वें पॉइंट पे आए तो एक और मुख्य बात कि इसको स्वीकृत कौन करता है? तो इसको स्वीकृत, जो 180 दिन की मातृत्व अवकाश है, उसे हमारा DDO ही स्वीकृत कर सकता है, वही उसे स्वीकृत करने का अधिकारी है। आगे बात करते हैं, अब हमें इसको अप्लाई करने के लिए क्या क्या दस्तावेज चाहिएंगे? तो सबसे पहली बात, हमें जब प्रसूति अवकाश लेना है तो उसी समय पे हमारे जो भी डॉक्टरी कागज़ चल रहे हैं, या हमने जो अस्पताल में ममता कार्ड बनाया है, या और उसके डॉक्टर की सलाह संबंधी जो भी कागज़ हैं, साथ में आपकी आवेदन पत्र, एप्लीकेशन फॉर्म, उनको देके अपने DDO को दे दें और उनसे स्वीकृत करवा सकते हैं। अंतिम 12वां पॉइंट अगर हम बात करें तो कई जनों के मन में यह रहता है कि सर, क्या हमें ज्वाइन करते समय या जब लीव पे जाते समय सिक और फिट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यह कोई रुग्णावस्था नहीं है। इस समय हम कोई बीमार नहीं हुए, इसलिए हमें किसी भी प्रकार के सिक और फिट सर्टिफिकेट की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद। मैं आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको समझ में आए तो ज़रूर